यादव लगातार कह रहे तेजस्वी भैया ही बनेंगे, अब जो बनेंगे मुख्यमंत्री हो या फिर कमान संभालेंगे वही। देखिए, मेरा मानना यह है कि तेजस्वी जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे दिगर जितने भी दल हों वो हों, लड़ाई सत्ता की नहीं होनी चाहिए। इस समय सबसे बड़ी लड़ाई है कि संविधान को नुकसान पहुंचाने वाली और देश की संस्थाओं को पे कब्जा करने वाली पार्टी को कैसे हटाया जाए। अभी अमेरिका ने देखिए क्या कह रहा है, इन्हीं के दोस्त थे ना, वोट टर्नआउट के नाम पे कितना खरबों रुपया आया है। अभी हमारे अमेरिका से लड़के बंधक कर करके बेड़ियों में जकड़ जकड़ के भेजे जा रहे हैं। विदेश नीतियों चीन ने कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान की करेंसी, हंसी आती है, तालिबान कितना बड़ा खतरनाक तालिबान आतंकवादी था, उसकी करेंसी हमसे ऊपर पहुंच गई। यानी उनकी नीति देखिए आप। तो अभी जरूरत है कि विदेश नीति को बचाने के लिए, देश नीति को बचाने के लिए ये तानाशाह जो कि देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसकी संस्थाओं को कब्जा किए हुए हैं, चुनाव आयोग को कब्जा किए हुए हैं, इन सब चीजों को बचाने के लिए जरूरी है कि भाजपा को सत्ता से निकालें। जब आप सत्ता में आ जाएं उसके बाद तय कर लें। हम कब मना कर रहे हैं, और ये हमारे नेतृत्व का फैसला है, सब बैठ के तय करें। अभी लड़ाई मुख्यमंत्री बनने की और प्रधानमंत्री बनने की नहीं होनी चाहिए। मैं छोटा सा वर्कर हूं, मुझे नहीं कहना चाहिए। अगर आपके इसको सुन रहे हो तेजस्वी जी या कोई भी अखिलेश यादव जी सुन रहे हो, तो मैं कांग्रेस का नेता इस बात को कह रहा हूं, आज दिल्ली में सरकार आपकी होती, आप मतलब विपक्ष की होती। मैं ये नहीं कह रहा हूं केजरीवाल की होती, विपक्ष की होती, ये लोग ना होते। हरियाणा में क्या सरकार इनकी हो सकती थी? अगर हम बैठ के तय करते, हम पहले ही लड़ाई लड़ने लगते हैं कि उप मुख्यमंत्री मुसलमान बनेगा और मुख्यमंत्री फला बनेगा। जो मोदी जी जिस ट्रैक पे हमें खिलाना चाहते हैं, विपक्ष उस ट्रैक पे खेल जाता है। सबसे बड़ा बात विपक्ष को ये समझना चाहिए। मोदी जी यही तो चाहते हैं, आपके बीच में टकराव हो, आपके बीच में सामंजस्य की स्थिति ना बने, आपके बीच में जो है टकराव हो और आपके विचार अलग हो जाए और आप चुनाव अलग अलग लड़ो। मोदी जी तो राजभर को अपने साथ लेके चलते हैं, जिसका 1% वोट है उत्तर प्रदेश में, और जो ये कहता है कि मोदी और अमित शाह को फुटपाथ पे बैठा करके चने बिकवा दूंगा, उसको साथ लेके चल रहे हैं। वो कपिल मिश्रा को साथ लेके चल दिए मोदी जी। जो कपिल मिश्रा ये कहते थे आईएसआई का एजेंट है तो कोई मोदी है, उसको मंत्री बना दिया। जब वो सबको साथ लेके चलते हैं और उनका आज के समय में वोट भी है, तो आप विपक्ष के लोगों को समझना चाहिए कि आप भी सबको साथ लेके चले। बिहार की राजनीति समीकरण जिस तरीके से जो अब बदलने की ओर दिख रहा है, मोदी जी जाते हैं, उसके बाद लगातार बयानबाजी हो जाती है। तेजस्वी यादव कहते हैं जो ये सिर्फ सौगात की बातें करते हैं, हजारों करोड़ों रुपया, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखता। दरभंगा एम्स की बात कर देते हैं, लेकिन दूर दूर तक एक ईंट भी नहीं लगी हुई होती है। देखिए, बिहार के अंदर कई पुल गिरे हैं। अभी बिहार के अंदर कई पुल गिरे हैं, सड़कें धंसी हैं। बिहार के अंदर हवाई अड्डा जो बताया गया वो वहां जहाज नहीं थे, पट्टियां नहीं थी। एम्स दिखाया गया, एम्स के जो बिल्डिंग थी जो बन रही थी उसमें कुत्ते सो रहे हैं, कई डिस्पेंसरियों में कुत्ते सो रहे हैं। बड़ा घोटाला, बड़ा भ्रष्टाचार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दुविधा में है, करें क्या। वो दिन भर सोचते रहते हैं कब मेरी पार्टी तोड़ दी जाएगी, कब मेरी पार्टी के विधायक छीन लिए जाएंगे और मुझे बेचारा शिंदे की उसकी उद्धव ठाकरे की तरह मेरी पार्टी छीन ली जाएगी। इस दुविधा में है। कौन सा ऐसी पावर प्रेशर लगा हुआ जो नीतीश के पीछे लगी हुई। बिहार इस समय कांग्रेस और महागठबंधन तेजस्वी यादव की जो पार्टी आरजेडी, उसकी तरफ चल चुका है। बिहार धोखा देने वालों को पसंद नहीं करता। आज लाडला कह रहे हैं, कल डीएनए खराब कहा था, कल उमर अब उसको महबूबा मुफ्ती को गले लगाया था, फिर देशद्रोह कहा था। सत्ता के लिए, सत्ता के भूखे हैं ये। नरेंद्र मोदी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर तालिबान जी को वापसी करना चाहिए, बिल्कुल नीतीश कुमार जी को वापसी आना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने लायक नहीं, देश माफ नहीं करेगा। अगर नीतीश कुमार वापसी भी नहीं आए तो ये नीतीश कुमार का आखिरी अध्याय होगा बिहार के अंदर। नीतीश कुमार की पार्टी खत्म हो जाएगी, नीतीश कुमार खत्म हो जाएंगे, इतिहास नीतीश कुमार को याद नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया।